Bismillahirrahmanirrahim. I am Abbas Khalid. Today we will be discussing about law of partnership. बहुत जो है वो रेगुलर या इसे हम कहें कि बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है वो हमें नज़र आता है वो पार्टनरशिप के उसके अंदर। तो आज जो है वो हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है और इसके बारे में पाकिस्तान का कौन सा लॉ जो है वो इसको डील करता है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप जो है 1932 जो है उसी को जो है वो यूज़ किया जा रहा है। ये भी प्री पार्टीशन जो है वो लॉ है, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या और हमने जो है वो उनकी बात की लॉज की, तो ये भी उन्हीं में से एक जो है लॉ है जिसको यूज़ किया जा रहा है। और 1 अक्टूबर से 1932 से ये जो है वो इन्फोर्स्ड है और उसके बाद फिर इसके अंदर हमने अमेंडमेंट की पाकिस्तान बनने के बाद और पूरे पाकिस्तान में जो है वो अप्लाई होता है। पार्टनरशिप है क्या? वॉलंटरी एसोसिएशन है कि मतलब वॉलंटरी मीन्स के अपनी मर्जी से लोग इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं क्या? अपना पैसा, टाइम, स्किल। ठीक है, किस लिए? कि वो जो है वो किसी एक बिजनेस को जो है वो रन करें। बिजनेस क्या होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट के लिए जो है वो की जाए और उसके अंदर जो है वो लॉसेस और प्रॉफिट जो है वो बिजनेस के वो शेयर किए जाते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होगी कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है लोगों की जिसके अंदर लोग कंट्रीब्यूट करते हैं अपना पैसा, टाइम, स्किल्स और फिर उसके बाद जो है वो ताकि एक बिजनेस को रन किया जा सके और उसके लॉसेस और प्रॉफिट्स को जो है वो उनकी जो भी डिफाइंड रेशो हो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो शेयर किया जा सके। इसे हम जो है वो पार्टनरशिप कहते हैं। अगर इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लीगल एंटिटी की बात करते हैं, तो इसकी जो है वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप की जैसा कि कंपनीज के केस के अंदर होता है। कंपनीज जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, लेकिन पार्टनरशिप की जो है वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, कि उसके मेंबर ही जो है वो लीगल एंटिटी हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकती जैसा कि कंपनीज वगैरह जो है वो होती है। द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कंसिडर्ड द राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। अब जिस तरह कोई कंपनी है, कोई पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके अपने अकाउंट्स होते हैं, वो उसकी अपनी लाइबिलिटीज और राइट्स जो है वो होते हैं, जबकि इसके पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं होता। जो पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज हैं, जो इसके राइट्स हैं, वो ही इसके मेंबर्स के जो है राइट्स और लाइबिलिटीज जो है वो होती हैं। और जब पार्टनर्स में से किसी की डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो या वो रिटायर हो जाता है, तो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप जो है वो रिजल्टेंट है एक एग्रीमेंट का, जो कि मेंबर्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा मेंबर्स जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं, उसका जो है रिजल्टेंट जो है वो पार्टनरशिप जो है वो होता है। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है। ठीक है, और फिर जो लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वही एलिजिबल हैं मेंबर्स बनने के, वही एलिजिबल हैं पार्टनर्स बनने के। ठीक है, मींस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर भी वही शामिल होंगे जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम पहले शुरू दिन से जो है वो बात करते आ रहे हैं। आगे जाके हम जो है वो इसको और डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो जो लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं वही जो है पार्टनर्स जो है वो हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर एटलीस्ट टू, एक बंदा तो नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा मतलब दो, तो एटलीस्ट दो बंदे जो है वो होने चाहिए। मैक्सिमम जो है ये 20 जो है वो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है 1984, उसके अकॉर्डिंगली ये जो है 20 हो सकते हैं। और लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट है वो ये कहता है कि उसके अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट जो है वो नहीं बताएगी। ठीक है, कि वो पार्टनरशिप के अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज ऑर्डिनेंस जो है वो ये कहता है कि 20 मेंबर तक जो है वो लोग इसके अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप जो है वो लाजमी तौर पे किसी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होनी चाहिए। अगर कोई मकसद नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, तो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप पार्टनर्स मस्ट एग्री टू कैरी सर्टेन बिजनेस, तो उनका एग्री होना जरूरी है कि वो एक सर्टेन बिजनेस करेंगे। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो शेयर होगा बिटवीन द प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेशो, जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ है उनके अकॉर्डिंगली जो है वो उनका प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सम पार्टनर में एग्री टू बेयर ऑल द लॉसेस ऑफ बिजनेस,
जबकि लॉसेस में भी जो भी उनकी रेशो है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कैसे उनका एग्रीमेंट जो है वो होता है। हो सकता है कि दो लोगों ने पार्टनरशिप की, एक ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, जबकि दूसरा जो है वो उसको रन कर रहा है, तो हो सकता है कि वो कहे कि मैं ही इसका जो है वो लॉस बेयर करूंगा। तो डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। लेकिन अगर प्रॉफिट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, कि हमने उस अपने एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है डिसाइड नहीं किया, तो फिर उसके प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अमंग द पार्टनर। अगर 3 पार्टनर हैं तो 33% के हिसाब से, अगर 2 हैं तो 50% के हिसाब से जो भी होंगे वो इक्वली जो है वो डिवाइड हो जाएगा। म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी के अंदर हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। एजेंसी क्या होती है? द प्रिंसिपल और एजेंट का जो है वो रिलेशनशिप जो है। अब पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि हर पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप के लिए और दूसरे मेंबर के लिए जो है या दूसरे पार्टनर्स के लिए एज एन एजेंट जो है वो काम कर रहा होता है। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कि या तो सारे एक दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं या एक सब के लिए काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे भी उनका एग्रीमेंट जो है वो होता है, लेकिन वो एक दूसरे के लिए जो है या फर्म के लिए जो है वो एज एन एजेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं। ईच पार्टनर एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो एक पार्टनर जो है वो फर्म के लिए और बाकी सब के लिए जो है वो एजेंट का जो है वो काम करता है। तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमने लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पहले भी बात की। पार्टनरशिप के अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि आपकी लायबिलिटीज जो हैं वो दैट रिस्ट्रिक्ट टू योर इन्वेस्टमेंट ओनली, कि आपने 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है और अगर लॉस होता है तो आप 2 मिलियन तक लॉस बेयर कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन इसके अंदर जो है पार्टनरशिप के अंदर आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो है वो उसके लिए लॉस बेयर करना पड़ सकता है। इसमें लिमिट नहीं है हमारी इन्वेस्टमेंट तक। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर अनलिमिटेड एंड इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। कि हर बंदा उसकी इन्वेस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी कि अगर आपको पार्टनरशिप के अंदर लॉस होता है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो है वो पे करना पड़ेगा। कैपिटल, यूजुअली द कैपिटल फॉर द फर्म इज प्रोवाइडेड बाय ऑल द पार्टनर्स। कि नॉर्मली यही होता है कि जो कैपिटल होता है, जो पैसे चाहिए होते हैं, वो सारे पार्टनर्स जो है प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करे। और ये ज़रूरी ये भी नहीं है कि कोई बंदा उसमें कंट्रीब्यूट लाजमी करे। हो सकता है कि कोई बंदा जो है वो कंट्रीब्यूट ना करे और वो अपनी सर्विसेज दे रहा हो, उसके लिए अपने स्किल्स, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस जो है वो दे रहा हो, और बाकी लोग जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अ पर्सन विदाउट कंट्रीब्यूटिंग एनी कैपिटल में बिकम पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ हिज एबिलिटी, स्किल एंड नॉलेज। ये बहुत आम जो है वो हमें ये भी नज़र आता है कि किसी एक की इन्वेस्टमेंट होती है और कोई और जो है वो उस बिजनेस को रन कर रहा होता है और वो प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। मैनेजमेंट, एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। हर पार्टनर जो है वो उसके अंदर हिस्सा ले सकता है अपने बिजनेस के अंदर, उस पार्टनरशिप का जो भी बिजनेस है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका एग्रीमेंट क्या है। कि आपने हो सकता है कि किसी को प्रॉफिट्स के अंदर जो है वो एडमिट किया है किसी पार्टनर को, और उसे ये अलाउ नहीं किया कि वो बिजनेस को जो है वो कंडक्ट करे, या वो आपने किसी सारा जो है वो किसी एक पार्टनर को दे दिया कि डीलिंग्स वो करेगा या मैनेजमेंट जो है वो। ये राइट है हर किसी का, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका एग्रीमेंट जो है वो क्या है। ड्यूरेशन, द पार्टनरशिप कंटिन्यू एज लॉन्ग द पार्टनर्स आर विलिंग टू रन द बिजनेस। पार्टनरशिप की कोई नेचुरल डेथ नहीं होती। ठीक है, ये जब तक आप जो है वो चाहेंगे तब तक जो है वो रन करेगी। ये एंड हो सकती है ऑन द डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, के ये डाइल्यूट हो जाएगी, आपकी जो है डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाता है वो, या वो इंसॉल्वेंट जो है वो हो जाता है। पार्टनरशिप के अंदर जो है वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए, उसमें प्लूरलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कि मेंबर जो हैं वो
दो से जो है वो दो या दो से ज्यादा जो है वो होने चाहिए, मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, के दो या दो से ज्यादा लोग जो है वो होने चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, जो उनका जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। लीगल बिजनेस, जो वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप जो है वो जिस बिजनेस के लिए की जा रही है उस बिजनेस का लीगल होना जो है वो जरूरी है। अगर जो है इलीगल हो बिजनेस, बेशक उसके अंदर बाकी सारी चीजें हों, तो वो पार्टनरशिप जो है वो कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। उसमें द बिजनेस मस्ट बी लीगल इन द आई ऑफ लॉ, टू और मोर देन टू पर्सन इन्वॉल्व विद इलीगल बिजनेस, देयर इज नो पार्टनरशिप। लॉफुल बिजनेस, द पार्टनरशिप विच मस्ट बी लीगल इन द आई ऑफ लॉ, जो भी पार्टनरशिप है बिजनेस के लिए वो लीगल जो है वो होनी चाहिए। अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसमें हमने बात की कि जो भी प्रॉफिट होगा वो जो भी उनकी रेशो होगी जो उन्होंने डिटरमिन की है, जो एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर नहीं होता तो उसका भी बता दिया गया है कि वो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें हर बंदा इन्वॉल्व हो सकता है उसके अंदर, लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट के ऊपर कि आपने एग्रीमेंट क्या किया है। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, उसमें जो है आपका ट्रस्ट लाजमी तौर पर शामिल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस शामिल होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, फिर ही जो है वो बिजनेस जो है वो रन हो सकता है। एडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप के? इजी फॉर्मेशन, इसको फॉर्म करना बहुत इजी है। जैसे हमने कहा कि एग्रीमेंट की बेस पे जो है आप पार्टनरशिप जो है वो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंपनी बनाना है तो उसके लिए एक सर्टन प्रोसीजर्स है। तो इसकी फॉर्मेशन इजी है। लार्जर कैपिटल, जब पार्टनर की लिमिट हमारे पास ज़्यादा है तो आपके पास अगर वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास कैपिटल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है, क्योंकि आपके पास जो है लोग जो है वो ज़्यादा है, तो वो काम अपने बिजनेस को ऑन करते हुए ज़्यादा अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, जब लोग ज़्यादा होंगे तो उसकी क्रेडिट स्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। स्किल्ड एम्प्लॉयज़, अगर सारे पार्टनर आपस में ही काम करते हैं, वही अपना निज़ाम जो है वो संभालते हैं, तो उनकी एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अगर मतलब खुद ही काम कर रहे हैं तो वो स्किल्ड हो सकते हैं, ठीक है, या आप स्किल की बेस पे लोगों को एज एन पार्टनर जो है वो ले सकते हैं, तो उससे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ आपको मिल जाएंगे। पब्लिक रिलेशन, जब ज़्यादा लोग हैं तो उनके रिलेशन भी ज़्यादा होंगे, इसलिए पार्टनरशिप की पब्लिक रिलेशनिंग भी ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर कि आप कितने पार्टनर इंडक्ट करना चाहते हैं, वो फिर किस नौइयत के पार्टनर जो है वो होंगे, तो उस लिहाज से भी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर। डिसीजन मेकिंग जो है वो ईजी हो सकती है, क्योंकि जब ज़्यादा लोग बैठ के डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो एक बेटर डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ माइनर पार्टनर, ये मैं माइनर पार्टनर को आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो फिर उसके अंदर ये डिस्कस कर लेंगे। शेयरिंग रिस्क, रिस्क जो है वो शेयर हो जाएगा, ठीक है, कि अगर कोई लॉस होता है या कुछ भी होता है तो उसको जो है वो रिस्क जो है वो शेयर हो सकता है, लॉसेस जो हैं उसके। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, नए पार्टनर इंडक्ट कर लें, उसको जो है वो ज़्यादा आप आगे जो है वो ज़्यादा बिजनेसेस उसके अंदर इंडक्ट कर लें। फिर इसी तरह इजी रेजोल्यूशन, अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो जस्ट एन एग्रीमेंट की बेस पे आप जो है वो उसको डिसॉल्व जो है वो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप कितनी टाइप्स की होती है। जर्नल पार्टनरशिप, अ जर्नल पार्टनरशिप हैज़ अथॉरिटी टू एक्ट एंड मेकिंग डिसीजन फॉर ऑल पार्टनर्स। पार्टनर जनरली शेयर प्रॉफिट और लॉसेस एज पर द एग्रीमेंट मेड बिटवीन देम। सिंपल फॉर्म जो है वो हमारी वो जर्नल फॉर्म है, ठीक है, कि इसमें क्या करते हैं हम कि डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, सारे उसके अंदर सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट लॉस जो है वो शेयर हो रहे होते हैं उनके एग्रीमेंट की बेस के ऊपर। इसकी जो है वो हमारे पास पार्टनरशिप की देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरल पार्टनर, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल जो है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर वाइंडिंग अप द पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल, कि अगर आपने कोई उसको डिसॉल्व करने के लिए कोई सर्टेन टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया तो उसे हम जो है वो पार्टनरशिप एट विल कहते हैं। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस विल बी फॉर्म बाय फॉलोइंग वेज: पार्टनरशिप बिजनेस फॉर अनलिमिटेड टाइम, पार्टनरशिप विल बी कंटिन्यू फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, कि आप जो है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हैं या आपने कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव जो है वो रखे हैं, जब आपके ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तब तक जो है वो आप लगे रहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द ये जो पार्टनरशिप एक्ट है 1932, इसमें देयर मस्ट हैव अ फिक्स टाइम एंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स फॉर
कंडक्टिंग पार्टनरशिप इज कॉल्ड द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कि आपने टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड कर लिए, तो तब तक जो है वो आपकी पार्टनरशिप चलेगी। जैसे ही वो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे या वो टाइम एक्सपायर होगा, आपकी पार्टनरशिप जो है वो कम्स टू एन एंड। फिर उसके बाद है लिमिटेड पार्टनरशिप। इसमें जो है वो इंक्लूड्स मोर जनरल पार्टनर्स एंड वन और मोर लिमिटेड पार्टनर। ठीक है, द पार्टनर्स अरेंज एंड रन बिजनेस व्हाइल द लिमिटेड पार्टनर्स आर इन्वेस्टर्स ओनली। कि जर्नल उसके अंदर ये था कि सारे लोग जो है वो काम करते थे। इसके अंदर लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर कि जर्नल पार्टनर्स भी हैं और लिमिटेड पार्टनर्स भी हैं। लिमिटेड पार्टनर्स क्या, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, limited partners receive special tax advantage. A limited partner has limited liability for the loss of business and liable only up to the amount of capital invested. इसमें ये इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या होता है कि ये आप डिफरेंट बेनिफिट्स की वजह से आप इनको शामिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी टैक्स की वजह से उसको जो है वो शामिल कर रहे हैं। ठीक है, कि आप लेट्स से गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाल दी कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो बिजनेस करते हैं तो उनको जो है वो टैक्स रिलीफ हम देंगे। तो आपने कोई ऐसा ओवरसीज पाकिस्तानी अपने साथ जो है वो शामिल कर लिया और उसकी बेस पे आप जो है वो टैक्स रिलीफ ले रहे हैं, तो वो हो सकता है। या सिर्फ कोई इन्वेस्टर हो सकता है। और ऐसे पार्टनर की फिर जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात की थी, तो ऐसे पार्टनर में लिमिटेड इनकी लाइबिलिटी होगी। उतनी ही लाइबिलिटी होगी कि जी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना आपको लॉस का शेयर जो है वो दे सकता हूँ। और वो कितना हो सकता है, वो जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और ये जो लिमिटेड पार्टनर है इसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड जो है वो होगी। अब हम बात करते हैं कि हु कैन बी ए पार्टनर। एनीवन हु इज क्वालिफाइड टू मेक कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम द पार्टनर। कोई भी बंदा जो एग्रीमेंट कर सकता है, एलिजिबल है एग्रीमेंट के लिए, कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जिसकी हमने बात की थी, अगर वो कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो पार्टनर जो है वो बन सकता है। ठीक है, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं बन सकते? वो एक माइनर हो सकता है, ये माइनर पार्टनर बन सकता है, इसको मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। अ मैन ऑफ अनसाउंड माइंड, मेंटली सिक पर्सन, इंसॉल्वेंट। ठीक है, कि अनसाउंड माइंड या इनसेन या माइनर या इंसॉल्वेंट, ये लोग जो है वो पार्टनर नहीं बन सकते। अब हम पार्टनर्स की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक्टिव पार्टनर, अ पार्टनर हु टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। कि जो बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, सारे काम कर रहा है, वो एक्टिव पार्टनर है। सच पार्टनर मस्ट गिव पब्लिक नोटिस फॉर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म इन ऑर्डर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, अब अगर ऐसा पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो उसको पब्लिक नोटिस जो है वो देना पड़ेगा। वो न्यूज़पेपर के अंदर हो, वो जैसे भी हो, उसको नोटिस जो है वो देना पड़ेगा कि जी मेरा अब इस पार्टनरशिप से या इस बिजनेस से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो ही उसके लिए काम कर रहा था बिजनेस के लिए और लोगों के लिए वो फेस था उसका। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके साथ बिजनेस कर रहे थे। तो अब अगर वो अपने आप को वहां से वो रिटायर हो रहा है, वहां से उस पार्टनरशिप का मेंबर नहीं है, तो वो उसको सबको बताना पड़ेगा ताकि उसकी लाइबिलिटी जो है वो खत्म हो सके उससे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसे हम वर्किंग पार्टनर भी कह सकते हैं। स्लीपिंग पार्टनर, ये उसका वाइस वर्सा, ये सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, जस्ट एक इन्वेस्टर है, मैनेजमेंट के अंदर जो है वो हिस्सा नहीं लेता। ही इज लाइबल टू क्रेडिटर ऑफ द फर्म लाइक अदर पार्टनर। लेकिन बेशक वो स्लीपिंग पार्टनर भी है, फिर भी वो उसकी लाइबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। वो फर्म के जितने भी क्रेडिटर्स हैं वो उनको लाइबल जो है वो होगा। नॉमिनल पार्टनर who lends his name and reputation to the firm is called nominal partner. कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं कि जिनको हम उनके गुड रेपुटेशन, उनकी जो है वो उनके नाम की वजह से जो है वो शामिल कर लेते हैं। जैसे शौकत तरीन है तो उसको बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाता है कि उसकी जो है वो रेपुटेशन जो है वो अच्छी है। ही डजंट टेक इन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसका मैनेजमेंट के अंदर कोई हिस्सा नहीं होता, उसको जो है वो प्रॉफिट के अंदर भी शेयर नहीं होता, बट he is regarded as partner in the eye of law and he is liable to outsider for debts. लेकिन बेशक उसका प्रॉफिट के अंदर कोई शेयर नहीं है, उसका मैनेजमेंट के अंदर कोई शेयर नहीं है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ वो पार्टनर है और वो बाकी जो उसके फर्म के क्रेडिटर्स हैं उनको वो उनके लिए वैसे ही लाइबल है। ठीक है, वो उसको पे करना पड़ेगा। सीनियर पार्टनर, जूनियर पार्टनर, सिंपल कि जो जिनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है या
जो है उसके अंदर पार्ट जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, वो सीनियर पार्टनर हैं, और उसका वाइस वर्सा जो है वो जूनियर पार्टनर्स हैं। फिर इसी तरह कुछ जो हो सकते हैं वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने किसी बंदे को बिजनेस के अंदर शामिल कर लिया और उसे कहा कि आप जो है आपका लॉस के अंदर कोई शेयर नहीं है, आपका प्रॉफिट के अंदर, ठीक है, लेकिन बेशक ये आपके साथ उसकी डीलिंग है, लेकिन जो बाकी क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने लोन वगैरह लिया है या जिनके साथ आप बाकी बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, उनके लिए वो लायबल होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके साथ लॉस शेयर ना करे, लेकिन बाकी जो फर्म है उसके आउटसाइड द फर्म जितने भी लोग हैं वो उनके लिए लायबल होगा। फिर इसी तरह सीक्रेट पार्टनर कोई हो सकता है कि आपने किसी को शामिल किया है अपने उसके अंदर, तो वो आप उसको पब्लिक नहीं करते कि ये हमारा पार्टनर है, लेकिन अगेन वो भी लायबल होगा। मींस ये कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सबके लिए लायबल हैं। बिटवीन द पार्टनर्स उनका जो है कोई और एग्रीमेंट जो है वो हो सकता है लॉसेस का या जो भी वो उनका एग्रीमेंट हो, लेकिन आउटसाइडर के लिए सारे पार्टनर जो है वो लायबल है। अब है माइनर पार्टनर। हमने पहले बात की कि माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप सब लोग जो है वो एग्री करते हैं, आप सब लोग का मतलब कि मेंबर्स उसके सारे एग्री करते हैं, ठीक है, जितने भी पार्टनर्स हैं कि वो किसी एक माइनर को अपना जो है वो पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो एक माइनर को थ्रू हिज गार्डियन उसका जो है मेंबर जो है वो बनाया जा सकता है, पार्टनर बनाया जा सकता है। याद रखें, माइनर खुद से पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन थ्रू गार्डियन with the consent of all the partners a minor can be included as partner। अब उसकी पोजीशन क्या होगी ड्यूरिंग द माइनॉरिटी, और उसकी जो आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, उसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज है इसके अंदर पोजीशन ड्यूरिंग माइनॉरिटी। तो अब वो माइनर है, मींस के जब तक, चूंकि ये गार्डियन के थ्रू एंटर हुआ है, तो अब इसकी मेजॉरिटी की एज जो है वो होगी 21 ईयर्स। तो अब 21 ईयर्स तक, बेशक वो आज 18 साल का है, 15 साल का है, तो वो जितना भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर उसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन मीन के उसके राइट्स लायबिलिटीज जो है वो क्या होंगे। वो जितने भी कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, प्रॉपर्टी है, उनका जो भी उसका शेयर होगा जिस पे वो एग्री हुआ है, वो उसे मिलता रहेगा। वो बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर जो है वो हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है, लेकिन उसको शेयर वगैरह जो है वो उसका मिलता रहेगा। उसमें वो जो है फिर अगर लॉस वगैरह हो जाता है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से नहीं, वो जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है वहां तक लिमिटेड है कि उसकी लाइबिलिटी, वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन अगर माइनर पार्टनर है, वो बन गया है अपने गार्डियन के थ्रू, तो उसकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी अप टू हिज इन्वेस्टमेंट ओनली, कि मीन्स वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है वो पे नहीं करेगा। फिर उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अगर मतलब सारे पार्टनर्स जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए हैं, तो ये जो माइनर पार्टनर होगा इसको इंसॉल्वेंट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। उसको जो है फिर अगर वो उस पार्टनरशिप में से निकलना चाहता है, तो वो अपना शेयर लेने के लिए कोर्ट में जो है वो सबको सू कर सकता है, कोर्ट में लेके जा सकता है बाकी पार्टनर्स को, कि अपना वो अगर उसने शेयर वगैरह जो है वो लेना है उसके लिए। फिर अगर कंपनी के कोई, इसके फर्म के कोई डेट वगैरह है, तो वो अगेन वो उसकी प्रॉपर्टी में से पे नहीं किए जाएंगे, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वहां से जो है वो पे किए जा सकते हैं। तो ये थी पोजीशन ड्यूरिंग माइनॉरिटी। अब पोजीशन आफ्टर मेजॉरिटी, कि अब जो है वो माइनर जो है वो 21 साल का हो चुका है। अब उसने जो है वो डिसाइड करना है कि अब वो चूंकि मेजर हो गया, तो अब उसकी पोजीशन जो है वो क्या होगी। तो लॉ जो है वो उसे 6 मंथ्स जो है वो देता है कि आप जो है वो माइनर 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड करें कि वेदर ही विल कंटिन्यू विद दिस पार्टनरशिप और नॉट, ठीक है। अगर तो वो मेंबर बनता है, फिर अब यहाँ पे फिर दो केस हैं कि अगर वो डिसाइड करता है कि वो पार्टनर बनना चाहता है फुल टाइम, या वो पार्टनर नहीं बनना चाहता। अब उसने क्या करना है कि पहली चीज है कि उसका डिसीजन ये आता है कि वो उसका मेंबर जो है वो या पार्टनर जो है वो बनना चाहता है।
तो उसका क्या होगा, फिर उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज वही हो जाएंगी जो कि बाकी सारे मेजर पार्टनर्स की है। कि मींस अब वो चूंकि वो मेजर हो चुका है तो वो जैसे बाकी सारे पार्टनर्स होंगे, अब यही जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं ये माइनर की भी जो है वो हो जाएंगी। फिर अब वो जो पहले उसको ये मिला हुआ था बेनिफिट के वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लाइबल नहीं है, अब वो लाइबल भी जो है वो हो जाएगा सारे ऑब्लिगेशंस के लिए। उसको जो है अब वो मैनेजमेंट के अंदर भी जो है वो उसका हिस्सा जो है वो ले सकता है। ठीक है। लेकिन जो उसका एग्रीमेंट था पहले प्रॉफिट का या रेशो जो भी डिसाइडेड थी वो वही रहेगी अनटिल एंड अनलेस के वो नया एग्रीमेंट नहीं करता उनके साथ। ठीक है, अगर वो नया एग्रीमेंट या एग्रीमेंट को चेंज करते हैं तो फिर तो वो चेंज हो जाएगा, वरना वैसे ही रहेगा। तो ये केस था कि अगर उसने पार्टनर जो है वो बनना है, अगर वो ये डिसाइड करता है कि वो पार्टनर नहीं बनेगा, ठीक है, वो पार्टनर अब पार्टनरशिप जो है वो छोड़ रहा है, तो उसकी फिर वही लिमिटेड जो है मतलब जो उसकी माइनॉरिटी की एज के अंदर जो भी उसकी लाइबिलिटीज थी, जो भी उसके राइट्स थे, वही रहेंगे जब तक वो अपना नोटिस नहीं देता। माइनर ने ये जो डिसाइड करना होता है उसको पब्लिक नोटिस के वो 6 मंथ्स के अंदर जो है एक पब्लिक नोटिस के थ्रू जो है बताता है कि मैं जो है वो इसका मेंबर नहीं बन रहा, ठीक है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो वो जब तक वो नोटिस नहीं देता, लेट से वो मार्च के अंदर जो है वो उसने एज जो है मेजोरिटी की वो अटेन कर ली है कि मार्च के अंदर लेट से हम कहते हैं कि 23 मार्च को वो जो है 21 साल का जो है वो हो चुका है। तो अब उसके बाद 6 मंथ्स हैं, ठीक है, मार्च से लेके आप कह लें कि ये नवंबर तक। ठीक है, अब उसके अंदर उसने ये डिसाइड करना था कि वो क्या जो है वो करना चाहता है, सॉरी सितंबर तक। ठीक है, तो अब वो सितंबर तक जो है वो जो टाइम पीरियड है, वो जो ग्रेस पीरियड मिला हुआ है 6 मंथ का, उसके अंदर उसके क्या राइट्स जो है वो होंगे। तो अब चूंकि उसने डिसाइड करके अगर तो उसने छोड़ना है तो वो पब्लिक नोटिस देगा, अगर नहीं तो फिर जो है वो उसका मेंबर जो है वो बन जाएगा। अगर वो 6 महीने के अंदर कुछ भी डिसाइड नहीं करता तो फिर भी वो जो है वो मेंबर उसका बन जाता है कंप्लीट। तो जब तक अगर लेट से वो जुलाई के अंदर आके नोटिस देता है कि मैंने पार्टनर नहीं बनना, तो अब ये जो मार्च से जुलाई तक का टाइम पीरियड था इसके अंदर उसके राइट्स एंड लाइबिलिटीज वही होंगे जो कि माइनर पार्टनर था तब तक, वही वाले जो है वो उसके कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब वो नोटिस दे देगा उसके बाद वो किसी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। उसके बाद जो कंपनी के डेट्स होंगे, जो भी उसकी लाइबिलिटीज होगी, वो उनके लिए लाइबल नहीं होगा। और हाँ, इसके साथ साथ वही कि वो अपने शेयर के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए वो कोर्ट के अंदर लेके जा सकता है सबको। उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट के अंदर उनको लेके चला जाए। ये हमने बात की माइनर पार्टनर के। पहली बात है कि सिंपली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो अपने गार्डियन के थ्रू एंटर होना चाहता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, उसको जो है वो एडमिट किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दो चीज़ें हैं कि जब वो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी आ जाएगी फिर क्या होगा, फिर उसे 6 मंथ्स मिलेंगे, उसके अंदर उसने डिसाइड करना है कि वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू और नॉट। अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो पब्लिक नोटिस देगा कि मैं जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसकी वहीं से उसके बाद वाले टाइम पीरियड के लिए उसकी लाइबिलिटीज जो है वो उनके लिए लाइबल नहीं होगा। उससे पहले पहले अपना वो शेयर जो है जो भी उसका होगा वो ले सकता है। अगर वो मेंबर बन जाता है तो फिर उसके वही राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी जो कि बाकी सारे पार्टनर्स के हैं, और उसको जो है उसका शेयर भी वही रहेगा अगर वो अपना एग्रीमेंट जो है वो चेंज नहीं करता। अगर वो चेंज कर लेता तो फिर वो जो है वो जो उसने चेंज किया होगा उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो ये था माइनर पार्टनर के बारे में। अब जो है वो हम देख लेते हैं कि एक पार्टनर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो क्या है। एक पार्टनर का जो है वो राइट है कि उसे अगर उससे कोई लोन लिया गया है, मींस कि मैं लेट से एक पार्टनरशिप का मेंबर हूं, तो मैंने अपनी पार्टनरशिप को जो है वो लोन दिया है अदर देन माई जो इन्वेस्टमेंट है, कि लेट से हम 5 लोगों ने 1 मिलियन कंट्रीब्यूट करके कोई बिजनेस स्टार्ट किया और अब मैं अपनी ही पार्टनरशिप को कोई और लोन दे रहा हूँ अपनी तरफ से, तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो ले सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा राइट है। राइट टू वर्क एज एन एजेंट, ठीक है, मैं एज एन एजेंट काम कर सकता हूँ उसके लिए। राइट टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, मैं जो है वो उस पार्टनरशिप का मेंबर जो है वो उसको मुझे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। राइट टू
रिटायरमेंट मैं उसमें से जो है वो एक्सक्लूड हो सकता हूँ, मैं उससे रिटायर हो सकता हूँ। राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपेल्ड, मुझे जो है वो कोई एक्सपेल नहीं कर सकता, उसमें से निकाल नहीं सकता। राइट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप द फर्म, जब फर्म को अगर हम ख़त्म करने जा रहे हैं तो उसके अंदर भी जो है वो मेरा राइट है कि मुझे जो है उसके अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा। पार्टिसिपेशन इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की जो भी कंडक्ट है, जैसे वो बिजनेस होना है तो मैं उसके अंदर जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन ले सकता हूँ। राइट ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, अपनी ओपिनियन जो है वो दे सकता हूँ। राइट टू ऑब्जर्व, इंस्पेक्ट एंड टेकिंग कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं मैं उनको देख सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, उनकी कॉपी ले सकता हूँ। अगर मैं पार्टनरशिप के लिए काम कर रहा हूँ तो उसके लिए रेमुनरेशन जो है वो हो सकता है। लेट्स से मैं पार्टनरशिप के काम से कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रैवल एक्सपेंस है, टीएडीए जो भी होता है, तो वो मेरा राइट है कि मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैं अपना प्रॉफिट ले सकता हूँ, ठीक है, अगर कैपिटल के ऊपर कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो ले सकता हूँ। ये जनरली जो एक राइट होते हैं एक पार्टनर के। उसके बाद है हमारे पास ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। वो क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज विद डिलिजेंस, ठीक है, ड्यू डिलिजेंस शो करनी है, ठीक है, किसी भी पार्टनर ने जो उसके ज़ुम्मे काम है वो करेगा। नो क्लेम ऑफ रेमुनरेशन, ठीक है, अगर अब देखिए पिछली उसके अंदर मैंने बात की थी कि मैं रेमुनरेशन जो है वो ले सकता हूँ, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि नो क्लेम ऑफ रेमुनरेशन। अब ये अगेन डिसाइड करता है, डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट के ऊपर कि आपके एग्रीमेंट के अंदर क्या है। कि हो सकता है कि कोई एक पार्टनर, बाकी सारे जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है, एक एक्टिव पार्टनर है, तो वो अपनी एक सैलरी फिक्स कर ले, ठीक है, तो वो जो सैलरी फिक्स के फिर उसका राइट है, और बाकी जो है वो उनका राइट नहीं है रेमुनरेशन का, ठीक है। प्रोपोर्शनेट बेयरिंग ऑफ लॉस, ठीक है, कि जो भी अगर लॉस है तो वो प्रोपोर्शनेटली बेयर करना भी मेरी ड्यूटी के अंदर जो है वो शामिल है। कंपनसेशन फॉर द लॉस अकर्ड बाय विलफुल नेगलेक्ट, कि अगर मैं अपनी कोताही की वजह से, अपनी केयरलेसनेस की वजह से कोई लॉस करता हूँ बिजनेस का, तो मैं उसे जो है वो उसकी कंपनसेशन जो है वो दूंगा बाकी उसको। सरेंडर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कंपटीटिव बिजनेस, अगर मैं अपनी इसी पार्टनरशिप के अगेंस्ट कोई और कंपटीटिव बिजनेस कर रहा हूँ, लेट से हम 3 लोगों ने मिलकर एक पेट्रोल पंप जो है वो लगाया, तो अब जो है मैंने अपना एक अकेले ने एक पेट्रोल पंप जो है वो और खड़ा कर लिया, तो मैं अपने यहाँ के रिसोर्सेज को यूज करते हुए अपने पर्सनल बिजनेस के लिए जो है वो कोई काम कर रहा हूँ, तो उसके प्रॉफिट्स को सरेंडर करना होगा अगर बाकी जो है पार्टनर्स उसके ऊपर जो है वो एतराज करते हैं। परफॉर्मिंग ऑफ फंक्शन विद इन अथॉरिटी, जो भी मेरी अथॉरिटी के अंदर फंक्शन है उनको परफॉर्म करना होगा उनके अकॉर्डिंगली। बेयरिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और इसके साथ साथ जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है उसको भी बेयर करना होगा। ये थी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अब मैं कुछ जो है वो डिफरेंस जो है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है, बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप, ठीक है। ये स्लाइड्स के अंदर नहीं है, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बुक्स के अंदर जो है वो देख सकते हैं। को पार्टनरशिप क्या है कि हमने कहा था कि वॉलंटरली अपनी मर्जी से हम जो है वो एक उसके अंदर शामिल होते हैं, जबकि को ओनरशिप ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है। को ओनरशिप में बी बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। लेट्स एक दो लोग हैं, उनके वालिद की कोई प्रॉपर्टी थी, अब उनके वालिद का लेट्स से हम कहते हैं पेट्रोल पंप, तो उनकी डेथ हो गई उसके उनके वालिद की, तो अब उसके अंदर वो दोनों शामिल हो गए, तो ये को ओनरशिप है, ये एग्रीमेंट के थ्रू शामिल नहीं हुए, जबकि पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है, ठीक है। एजेंसी, ठीक है, पार्टनरशिप के अंदर जो है वो एजेंसी का रिलेशनशिप होता है सबके दरमियान, एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, जबकि ज़रूरी नहीं है कि को ओनरशिप के अंदर जो है किसी का जो है एजेंट का रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करे। वहाँ पे आप अपने एक्ट से किसी और को बाउंड नहीं कर सकते, आप उसके लिए खुद बाउंड होंगे, जबकि एजेंसी के रिलेशनशिप के अंदर जो एजेंट होता है वो अपने प्रिंसिपल को जो है वो बाउंड कर देता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है, जबकि इसके अंदर जो ये होती है पार्टनरशिप, इसके अंदर कोई भी जो है वो अपनी मर्जी से और बाकी पार्टनर की कंसेंट के बगैर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैं पार्टनर हूँ एक किसी पार्टनरशिप के अंदर और मैं अपना शेयर किसी को सेल आउट कर दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जबकि को ओनरशिप में हो सकता है कि हर बंदा, जैसे मैं ऑनर हूँ ऐसे ही दूसरा बंदा जो है वो उसका ऑनर है, तो वो अपना पोर्शन जो है वो किसी को सेल आउट जो है वो कर सकता है, तो वो अपनी मर्जी से शेयर ट्रांसफर कर सकता है। को ओनरशिप के अंदर पॉसिबल है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं है।
और फिर एक जो और बड़ी चीज़ इसके अंदर जो है वो इनका डिफरेंस है वो ये है कि पार्टनरशिप के अंदर कॉमन इंटरेस्ट होता है सबका, सारे एक उसके लिए बिजनेस कर रहे होते हैं, जबकि को ओनरशिप के अंदर कॉमन इंटरेस्ट का होना जरूरी नहीं है। वहां तो आप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ या जैसे भी आप जो है वो उसके ओनर बने, लेकिन कॉमन इंटरेस्ट का होना जो है वो जरूरी नहीं है। यहाँ पे और एक इनका डिफरेंस है, यहाँ पे हम सब लोग पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर, और उसके अंदर जो है वो हम को ओनर्स जो है वो होते हैं। और पार्टनरशिप, और सबसे बड़ा जो इनका डिफरेंस जो है वो ये है कि अगर पार्टनरशिप जो है वो किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए की जाती है, जबकि को ओनरशिप के अंदर ये जरूरी नहीं है कि आपने किसी बिजनेस के लिए ही को ओनरशिप जो है वो करनी है, वो तो किसी भी वजह से जो है वो हो सकती है। बिजनेस के अंदर जो है सॉरी इसके अंदर जो है पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस के लिए, एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जो है वो पार्टनरशिप जो है वो की जाती है। फिर उसके बाद जो है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है, इसमें हमारे अंदर एक एग्रीड रेशो जो है वो डिसाइड होती है, और ये नेसेसरी है पार्टनरशिप के अंदर कि आप एक रेशो जो है वो डिसाइड करें, ठीक है, जबकि को ओनरशिप के अंदर ऐसी कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसको पार्टनरशिप को जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है, जबकि को ओनरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट जो है वो नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। तो हम ये कह सकते हैं कि को ओनरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम पार्टनरशिप, ठीक है। उसकी जो वजूहात थी वो मैंने जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।